उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व बहुत विशाल था और हृदय भी विशाल था। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली का बिल पहला 1 साल पहला आवा था तो हुण भी 1 साल हो गया भी वह आंदा नहीं हैगा जदी आह भगवंत मान दी सरकार बनी है जी। मुंडा सन छोटा कहना पिछली बारी बिल कितना आया था, माँ 3500 रुपया, कहना ऐतकी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। वैसे महापुरुष का हम लोग जन्म शताब्दी समारोह आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ है और प्रेस वार्ता का उद्देश्य यह है कि हमारे भारत रत्न स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भारतीय जनता पार्टी ने 25 दिसंबर को उनका जन्म शताब्दी मनाने का काम किया है और यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है। चूंकि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका झारखंड दौरा हमेशा होता रहता था। रांची भी आते थे, अन्य जिलों में भी जाते थे और वह जमाना ऐसा था कि अधिकतर ट्रेन से कोई सड़क मार्ग से और फ्लाइट से भी आते थे। और मुझे याद है कि जिम्मेदारी हम लोगों को मिलती थी और हम लोग उनके रहने की व्यवस्था CMPDI के गेस्ट हाउस में करते थे। उसके पहले भी उनका रहना करना होता रहा तो उनकी स्मृतियां शेष रह गई। मुझे याद है कि जब पुरुलिया में क्षेत्र में वहाँ के जंगलों में ऊपर से राइफल वगैरह गिराए गए थे, हथियार गिराए गए थे, तो उस समय भी सभी अटल जी रांची आए थे। एयरपोर्ट से लेकर हम लोग वहां तक गए थे तो रास्ते से सड़क मार्ग से गए। तो यह कार्यक्रम पूरे झारखंड के अंदर चल रहा, पूरे देश के अंदर चल रहा। तो इसी क्रम में उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व बहुत विशाल था और हृदय भी विशाल था। वैसे महापुरुष का हम लोग जन्म शताब्दी समारोह बूथ स्तर तक मनाने का काम है और उसी क्रम में 14 फरवरी 2024 तक अटल स्मृति संकलन एवं संपर्क अभियान कार्यक्रम चल रहा है और फिर यह कार्यक्रम एक अटल विरासत सम्मेलन ये 15 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगा। इसके अंदर प्रत्येक जिले में सम्मेलन का आयोजन होगा। प्रबुद्ध जन एवं विशिष्ट जन को सम्मेलन में आमंत्रित किया जाएगा। सम्मेलन में सदैव अटल जी के साथ कार्य कर चुके वैसे कार्यकर्ताओं का
सम्मान भी होगा। अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अनेक पुस्तकें एवं लेख लिखे गए, वैसे लेखकों को भी सम्मानित किया जाएगा। संकलित सामग्री का डिजिटल प्रस्तुतिकरण होगा। अब आए थे तो बहुत सी चीजें हैं जो डिजिटल उसको हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं। और उनके कार्यकाल में, सदैव अटल जी के कार्यकाल में प्रदेश के अंदर विशेष उपलब्धि योजनाओं का प्रस्तुतिकरण होगा। तो इस प्रकार से ये सदैव अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक कार्यक्रम बूथ स्तर पर चलाया गया है और आगे भी चलाने का काम किया जाएगा। क्योंकि सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी सिर्फ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं, बल्कि वैसा व्यक्ति जो दिल्ली में आपने देखा होगा, उनकी समाधि है सदैव अटल, वहाँ भी कार्यक्रम होते हैं। हमारे केंद्र के बड़े बड़े प्रधानमंत्री से बड़े नेता भी वहाँ पर कार्यक्रम में भाग लिए थे और सभी जिलों में संपर्क कर स्मृतियों को हम लोग मान भी रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक जिला में वो गए हैं। मुझे याद है कि सड़क मार्ग से लंबी यात्राएं उन्होंने किया है, रांची से लेके गुमला से लेके वो पूरा क्षेत्र लोहरदगा होते हुए रांची आए हैं। ये बसिया वगैरह क्षेत्र में जो गए हैं बाई रोड। प्रत्येक जिले में चूंकि एक पार्टी का नेता होने के नाते गए हैं, वहाँ जो भी स्मृतियाँ हैं वहाँ से सारा स्मृतियाँ कलेक्ट की जा रही है, मांगी जा रही है और सारी स्मृतियों को हम लोग पुस्तक के रूप में तो करेंगे ही, डिजिटल भी करने का काम करेंगे। तो आज का इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य यही था। धन्यवाद।